नमस्कार दोस्तों। आज फिर नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था माउंटेन पे। तो नॉर्थ के जितने माउंटेन यानी हिमालय आते हैं वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद से पिछले वीडियो हमने बताया था नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन, यानी जो छोटे छोटे पहाड़ी आते हैं पूर्वोत्तर के, ये हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट पूरा बता दिया था। आज हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे मध्य के। मध्य में कौन कौन से आते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्या पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा आते हैं। तो आज हम लोग जो समझेंगे वो कौन सा समझेंगे? अरावली पर्वत श्रेणी समझेंगे। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि 45 लाख वर्ष ईयर पहले ये बना था। इसका निर्माण हुआ था अरावली पर्वत का। और ये इसका निर्माण जब हुआ था तो जो हमारी पृथ्वी पहले एक था, जब ये दो भागों में टूटा था। दो भागों में कौन कौन सा टूटा था? एक गोंडवाना लैंड, एक लारेंसिया लैंड, यानी दो भागों में टूटा था, एक लारेंसिया एक गोंडवाना में। तो गोंडवाना का ही पार्ट था अपना जो अरावली पर्वत श्रेणी है। आप समझ सकते हैं कितना पुराना है। यानी पहले पृथ्वी हमारी एक ही था, गोल था, जिसको टेथिस सागर बोला जाता है, गोंडवाना। और उसके बाद से लारेंसिया के बीच में आता है टेथिस सागर। तब से ये इसका निर्माण हुआ है ऐसा माना जाता है। यानी दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत है अपना अरावली श्रेणी। और इसका सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है अरावली श्रेणी, ये राजस्थान में फैला हुआ है। अब कुछ पॉइंट हमने लिखा हुआ है, ये ध्यान देंगे। देखिए कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये गुजरात, ठीक है, उसके बाद से राजस्थान, उसके बाद से क्या कहते हैं हरियाणा, और दिल्ली आता है। ठीक है, दिल्ली भी इसमें आता है, अरावली श्रेणी में फैला हुआ है। इसके अगर टोटल लंबाई आप देखेंगे तो 662 किलोमीटर की लंबाई है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए, संसार का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन यहां से उठाता है वो राजस्थान से उठाता है, क्योंकि राजस्थान का जो सबसे ये है अरावली पर्वत पे सबसे ऊंचा जो पीक है यानी चोटी है वो है गुरु शिखर। तो अच्छा हाँ, राजस्थान में जो अरावली श्रेणी है इसको आडा वाला पर्वत कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत को आडा वाला पर्वत कहा जाता है, जो हाईएस्ट पीक है। अच्छा, जो राजस्थान में अगर टोटल लंबाई देखेंगे ये अरावली श्रेणी का, तो 540 किलोमीटर की लंबाई है अरावली पर्वत की। टोटल लंबाई 662 है गुजरात से दिल्ली तक, और राजस्थान में सिर्फ 540 किलोमीटर की लंबाई है अरावली श्रेणी का। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है वो आपका राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान में 79% फैला हुआ है अरावली पर्वत सिर्फ राजस्थान में। अब देखिए हाईएस्ट पीक, सबसे हाईएस्ट पीक जो है अरावली श्रेणी का वो राजस्थान में ही है। उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। इसकी जो हाइट है 1722 मीटर की ऊंचाई है गुरु शिखर का। और है कहां पे? एक प्लेस है माउंट आबू, इसका नाम है। एक प्लेस है, खैर पहाड़ तो हैवी है, तो माउंट आबू इसका नाम है। और इसी पे सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई है गुरु शिखर इसका नाम है, जो 1722 मीटर की ऊंचाई है। और ये किस जिला में है? जो गुरु शिखर जो है ये है सिरोही जिला। ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, सिरोही जिला। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान का सिरोही जिला है, यहीं पे है गुरु शिखर। ठीक है। अच्छा हाँ, अब अगला पॉइंट क्या देखेंगे? दिल्ली का जो संसद भवन है, आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली का संसद भवन किस पहाड़ी पे है? तो रायसीना पहाड़ी पे है। और रायसीना पहाड़ी किसका पार्ट है? अरावली श्रेणी का। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रायसीना पहाड़ी पे है संसद भवन, और अरावली का पार्ट है। ठीक, अब देखिए ये जो अरावली पर्वत है ना, ये राजस्थान को दो भागों में बांटता है। दो भागों में बांटता है, तो जो पश्चिम के आते हैं ये टोटली मरुस्थल है, सब रेत है यहाँ पे। और बाकी जो इधर आते हैं इसके यही थोड़ा बहुत इसका उर्वरक है। यानी अरावली पर्वत दो भागों में बांटता है राजस्थान को, एक मरुस्थली कह सकते हैं, एक अर्ध मरुस्थल कह सकते हैं। बस इतना है आपको समझना था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ये आप ध्यान रखें, गुरु शिखर जो है 1722 मीटर की ऊंचाई इसका है, और ये सिरोही जिला में है। ठीक है, और जो दिल्ली का संसद भवन है वो रायसीना पहाड़ी पे है।
ये अरावली पर्वत पूरी खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।